हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जो दांतों पे एक पीले रंग की लेयर जम जाती है जिसे हम प्लाक कहते हैं, उसको हम घर पर ही घरेलू तरीकों से, घरेलू सामान से कैसे घर पर हटाएं। हेलो, आई एम डॉक्टर स्वाति। आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट इन लखनऊ। दांतों में प्लाक जम जाना और एक पीली लेयर जम जाना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में बैक्टीरिया और सलाइवा मिलके एक दांतों में एक लेयर जमा देते हैं जिसे हम बायोफिल्म कहते हैं, जो जनरली ब्रश के थ्रू निकल जाती है। लेकिन वो कई बार जब ब्रश के थ्रू नहीं निकल पाती तो वो जम जम के प्लाक बन जाती है, जो आगे चल के वो फर्दर हार्ड हो जाती है तो वो कैलकुलस का फॉर्म ले लेती है। तो जनरली डेंटिस्ट एडवाइस करते हैं कि हर 6 महीने में आप स्केलिंग कराते रहिए, ओरल प्रोफाइलेक्सिस कराते रहिए। लेकिन कभी कभी हम डेंटिस्ट के पास नहीं जा पाते तो हम घर पे किन तरीक़ों से उस प्लाक की लेयर को हटा सकते हैं, इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेकिंग सोडा की। आमतौर पे ये हर घर में मौजूद होता है। बेकिंग सोडा एक नेचुरल क्लीनर होता है। इसमें आप 1 चम्मच में 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा लीजिए और 1/4 चम्मच नमक लीजिए। उसमें थोड़ा सा पानी बना के उसका पेस्ट बना लीजिए और उससे दांतों पे ब्रश करिए। तो ये दांतों का पीलापन भी ख़त्म करता है और प्लाक भी ख़त्म करता है। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि बेकिंग सोडा एक एब्रेसिव एजेंट है जो दांतों के ऊपर की लेयर को हटा सकता है, इनामल को घिस सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप इससे ब्रश करें वो 1 मिनट से कम करिए और ये हफ्ते में 2 से 3 बार से ज़्यादा ना करें, क्योंकि ये एब्रेसिव भी हो सकता है, ये दांतों की लेयर हटा भी सकता है। जनरली डेंटिस्ट एडवाइस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप 1 से 2 बार इसे हफ्ते में ट्राई कर सकते हैं। दूसरी हम बात करते हैं लेमन जूस और वाइट विनेगर की। इसको हम 1/4 पार्ट इसका लेमन जूस का और विनेगर का लेके, लेमन जूस या विनेगर जो भी आपके घर में मौजूद हो, सपोज़ अगर आप आधा ग्लास पानी ले रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच आप लेमन जूस और विनेगर डाल सकते हैं और उसको 30 सेकेंड्स तक उसे गार्गल करिए। क्योंकि लेमन जूस में एसिड प्रेजेंट होता है, उसको 30 सेकंड से ज़्यादा गार्गल नहीं करना है। इसको भी आप हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राई कर सकते हैं। इससे भी आपके दांतों की प्लाक की लेयर हटती है। तीसरा, हम सबसे पुराना एक तरीका जो है, जो हमारे बुजुर्ग यूज़ करते थे, वो है सरसों के तेल में सेंधा नमक। क्योंकि सरसों का तेल एक एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल माना जाता है। तो उसमें सरसों का तेल में चुटकी भर आप सेंधा नमक डाल के उसे दांतों पे मसाज कर सकते हैं। उसे मसूड़ों में भी मसाज कर सकते हैं, जिससे मसूड़ों भी मजबूत होते हैं और दांतों से प्लाक भी हटता है। चौथा, अगर हम बात करें तो वो भी हमारे दादा बाबा यूज़ करते थे, वो थी नीम की दातून। नीम की एक आप डंडी तोड़िए, उससे एक तरफ से उसे चबा के उसको ब्रश का फॉर्म ले लीजिए और उसे दांतों पे मसाज करिए। ये भी एक एब्रेसिव होता है, ये भी दांतों की एक इनामल ऊपर की लेयर हटा सकता है। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है कि इसको भी हमें रेगुलर यूज़ नहीं करना। वैसे तो नीम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक नहीं आया है, तो उसको भी आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली हम बात करें तो वो है ऑरेंज पील की। ऑरेंज पील, संतरे का छिलका, जो मुंह के लिए तो बहुत अच्छा होता है, फेस के, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, वो हमारे दांतों से प्लाक हटाने के भी काम आता है। ऑरेंज में नेचुरल एसिड होता है जो बैक्टीरियाज की ग्रोथ को कम करता है। अगर हम इस ऑरेंज पील को डायरेक्टली दांतों पे रब करेंगे, वो भी 30 सेकेंड से कम के लिए करना है, तो उससे हमारा प्लाक हट सकता है। अगली हम बात करते हैं वो है ऑयल पुलिंग टेक्निक। ये एक एंशिएंट आयुर्वेदिक टेक्निक है। इसमें हमें 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या फिर तिल का ऑयल हम ले सकते हैं। उसको हम मुंह में डाल के 10 से 15 मिनट तक स्क्वीज करना है, कस के स्क्वीज करना है। उसके बाद उसको थूक के ब्रश कर देना है। ये हमें सुबह उठते ही खाली पेट करना होता है। ये एक एंशिएंट टेक्निक, इससे हम ओरल डिटॉक्सिफिकेशन भी कहते हैं। इससे बॉडी के सारे टॉक्सिन्स और सारे मुंह की सारी गंदगी बाहर आ जाती है। तो ये भी एक बहुत माना हुआ, बहुत पुराना एक तरीका है जो दांतों से प्लाक भी हटाता है और मुंह से गंदगी भी साफ करता है। अब हम बात करें तो वो आता है नमक के पानी के कुल्ले। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। गुनगुना पानी लीजिए,
1 ग्लास, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए और उससे आप सुबह शाम कुल्ले कर सकते हैं। इससे भी आपके मसूड़े मजबूत होते हैं, दांतों से इन्फेक्शन खत्म होता है, प्लस प्लाक हटता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इसको आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम बात करें तो आप अपनी डाइट मॉडिफाई कर सकते हैं। आप विटामिन सी रिच फूड्स खाइए, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जो आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करता है और सलाइवरी फ्लो को इंक्रीज करता है। आप डाइट फाइबर रिच फूड खाइए, एप्पल खाइए। जब भी आप एप्पल खाते हैं तो आप देखते थे आपके दांत बिल्कुल दांत पे जो भी लेयर जमी होती है वो हट जाती है। तो इन सब तरीकों से आप दांतों में जमी गंदगी और पीलेपन को और प्लाक को आप हटा सकते हैं। जनरली डेंटिस्ट यही एडवाइस करते हैं कि आप 6 महीने में एक बार प्रोफेशनल क्लीनिंग लीजिए, उससे ही दांतों की प्लाक और गंदगी साफ होती है। यही प्लाक जब जम जम के कैलकुलस जम जाता है, पत्थर जैसी गंदगी जम जाती है, तो उसे घर पे निकालना पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग लेनी ही पड़ती है। ये तो बात हो गई हमारे घरेलू तरीकों की, लेकिन हमें ब्रश करना नहीं भूलना है। हमें दिन में 2 बार सुबह शाम ब्रश करना ही करना है। शाम की ब्रशिंग, शाम मतलब रात को सोने से पहले की ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारी सलाइवा की फ्लो रुक जाती है और बैक्टीरिया की एक्टिविटी बढ़ जाती है। जितना भी प्लाक, कैलकुलस, कैविटीज़ होती हैं वो सब रात के टाइम ही होती है। तो रात को सोने से पहले ब्रश ज़रूर 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 करें। कई जगह ऐसा होता है कि ब्रश नहीं पहुंचता तो आपको फ्लॉसिंग भी करनी पड़ती है। फ्लॉसिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो ब्रश और फ्लॉसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जिससे आपके दांतों में प्लाक और कोई भी गंदगी ना जमे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप दिन में 2 बार ब्रश करते रहें और साथ में फ्लॉस करते रहें। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप ये जाने होंगे कि हम घर में प्लाक, कैलकुलस कैसे हटाएं। ब्रश, फ्लॉस रेगुलर आप करते रहिए। हर 6 महीने में डेंटिस्ट को विजिट करते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।